हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ अनुवांशिकी क्या होती है तथा अनुवांशिकी किसे कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, मैं ये आज आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर अनुवांशिकी की परिभाषा लिखी है, ठीक है। अनुवांशिकी किसे कहते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण क्या होते हैं, इनका उदाहरण मैं आपको दूंगा अभी, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले या पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं तथा इन लक्षणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं, ठीक है। यह हमारी अनुवांशिकी की परिभाषा हो गई है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने दी थी? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब आपने ये तो देख लिया पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण, लेकिन ये क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, किसी के कान बड़े होते हैं, जो कान रहते हैं किसी के बड़े होते हैं, ठीक है। कान हो सकता है आपके पिताजी के कान बड़े हैं, उनके अनुवांशिक लक्षण बिल्कुल आप में आएंगे तो आपका कान भी एक बड़ा रहेगा। हर इंसान में कुछ ना कुछ अनुवांशिक लक्षण होते हैं। किसी की नाक मोटी होती है, किसी का चेहरा लौता है, किसी के दांत बाहर होते हैं, किसी के बाल जवानी में झड़ जाते हैं, किसी के कुछ सफ़ेद बाल होते हैं, कुछ बहुत सारे अनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है। इनको अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। कुछ भी हो सकते हैं। हाइट के हिसाब से देख लो आप, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, जैसे उसके पिताजी की हाइट ज़्यादा है या उसकी माताजी की हाइट ज़्यादा है। जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने एक मटर के पौधे पर उपयोग किया था और कुछ नियम दिए थे, जिसमें से प्रथम नियम उनका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी में वह लक्षण निकलकर बाहर आते हैं जो प्रभावी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूं, XY XX, ठीक है। आप जानते हो गुणसूत्र की संख्या महिलाओं में XX होती है, ठीक है, और पुरुषों में XY होती है। Y हमारा लिंग गुणसूत्र होता है। इसी पर आधारित होता है कि होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं प्रभाविता। कोई जो महिला रहती है वो क्या है, बौनी है, ठीक है, मतलब हाइट कम है उसकी, और जो पुरुष है, ठीक है, इसकी क्या है हाइट, ये लंबा। अगर महिला के गुण प्रभावी रहेंगे तो जो होने वाली संतान रहती है वह बौनी पैदा होगी, मतलब उसकी हाइट कम होगी, ठीक है, मतलब पैदा होगी मतलब बाद में उसकी हाइट कम रहेगी। और अगर पिता के गुण प्रभावी रहेंगे तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। किसी का बुद्धि के हिसाब से रहता है, किसी का माइंड अच्छा चलता है, किसी का कमजोर चलता है। इस हिसाब से जो हमारे जॉन मेंडल थे, उन्होंने एक मटर का पौधा लिया था, XY। उन्होंने जब XY नहीं, RY था, RY। उन्होंने जब प्रथम पीढ़ी में दोनों के बीच क्रॉस करवाया तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया था उसका फिनोटाइप का अनुपात था 3:1 और जीनोटाइप का अनुपात था 1:2:1, ठीक है। इस प्रकार मतलब उन्होंने कुछ लंबे पौधे लिए,
कुछ बोने पौधे लिए, एक लंबे पौधे और एक बोने पौधे के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया, तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी जो लक्षण थे सिर्फ वो ही प्रकट हुए। ठीक है, जैसे अगर बोने पौधे के लक्षण प्रभावी रहे तो पौधे बोने उत्पन्न हुए, और अगर लंबे पौधे के गुण प्रभावी रहे तो पौधे लंबे हुए। इसी प्रकार आनुवांशिकी इसी पर आधारित है कि कौन सा लक्षण प्रभावी रहता है। उन्होंने दो नियम और दिए थे, एक प्रभाविता का नियम है तो जिसके बाद एक पृथक्करण का नियम था, और एक था स्वतंत्र अपवहन का नियम। हमने प्रभाविता का प्रथम नियम पढ़ लिया, जिसके बाद दूसरा नियम है हमारा, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगला वीडियो देखने के लिए आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा।